हे माँ, हम पर कृपा कीजिए कि हम सदैव सही मार्ग पर चलें, आपका शुद्ध उच्चारण कर सकें, उनके गूढ़ अर्थों को समझ सकें। आप सबको मेरा प्रणाम। आप सब में स्थित दैवीय शक्ति को मेरा शत शत नमन। शुरू करने से पहले आई होप आप सब ने अपने पास पानी का ग्लास रख लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ग्लास जो है ये मिट्टी का ग्लास हो सकता है, कांच का ग्लास हो सकता है, एंड इसको ओपन रखना है, कवर मत कीजिएगा। और अगर वाटर बॉटल है तो वो नहीं, ओपन ग्लास रखिए अपने पास सेशन में। नमस्ते सोनल जी। नमस्ते दीपा जी। अच्छा, तो ये ब्रास का एक पॉट है वो रख सकते हैं जी, या ग्लास ही रखना? ओपन वेसल है ना, ओपन वेसल रख सकते हैं। हाँ, ओपन वेसल। यस, द आइडिया इज ऑफ हैविंग अ ओपन वेसल। ग्लास का रख सकते हैं, मतलब कांच का, मिट्टी का रख सकते हैं, और कोई भी धातु का या स्टील का वो रख सकते हैं। ठीक है, इसको आप अपने पास रख लीजिए सेशन शुरू होते टाइम, एंड लास्ट में हम इसकी बात करेंगे। सब लोग एक जगह स्थित हो जाएं और आंखें बंद करके ध्यान करेंगे। सबसे पहले गणपति जी का ध्यान। जिस भी प्रतिमा में वो दर्शन आज हमको दे रहे हैं, उसी प्रतिमा में उनको प्रणाम। ओम श्री महागणपते नमः। शिव शक्ति का ध्यान। ओम श्री मात्रे नमः। मां का ध्यान। हे जगत जननी, हे जगत की अधिष्ठात्री, हे श्री माता, मैं आपकी ही पुत्री हूं या आपका ही पुत्र हूं। आपने ही मुझे बनाया है, यहां भेजा है, आपने ही मुझे संभाल रखा है, और अंत में मुझे आप में ही समा जाना है। आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री मात्रे नमः। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। Wherever you are, just close your eyes. Imagine your fridge, refrigerator. See the fridge with closed eyes. अपने फ्रिज की तरफ जाइए, फ्रिज का डोर ओपन कीजिए। जब हम फ्रिज का डोर ओपन करते हैं तो एक लाइट जलती है, उसको भी फील कीजिए। अब वहां पर उस फ्रिज में सबसे सामने एक ही चीज रखी है, वो है आपकी कोई भी फेवरेट आइटम जो आपको खाना है। वो आइसक्रीम हो सकती है, कोई स्वीट हो सकती है, या कोई और डेलिकेसी हो सकती है। वो बिल्कुल सामने फ्रिज में आपके रखी है, उस पे फोकस कीजिए। क्या आप उस डिश को देख पा रहे हैं फ्रिज में? आप उसको इतनी खूबसूरती से देखिए कि आप उसकी सारी डिटेल्स देख पाए। किस कलर की है, किस बाउल में रखी है, उसके साथ स्पून है कि नहीं। एक स्पून भी उसमें इमेजिन कर लीजिए। अब उसका एक छोटा सा बाइट लीजिए, टेक वन बाइट एंड टेक द टेस्ट ऑफ इट।
कैन यू फील द टेस्ट? उसके साथ जो आपकी फेवरेट डिश है ना, जिसकी आपने अभी बाइट ली, उससे जो खुशी मिलती है, वो बाइट के साथ उस खुशी को अपने अंदर महसूस कीजिए, जाने दीजिए। एब्जॉर्ब दैट हैप्पीनेस and slowly you can open your eyes. Now, how many of you would imagine the dish? You can digitally raise your hands or you can unmute. What was that? आज हमारा सेशन उसी के अराउंड है, उस डिश के अराउंड नहीं, बट उस इमेजिनेशन के अराउंड, उस हैप्पीनेस के अराउंड। आई डोंट नो आप लोगों को वो खुशी मिली कि नहीं। अच्छा, कितनों को टेस्ट आ पाया? नहीं आया। विजुअलाइज कितने लोग कर पाए? विजुअलाइज किया। ओके ओके, सो विजुअलाइज स्टेज पे हैं कि हम सोच सकते हैं, अगर कोई चीज हम ध्यान करने की कोशिश करें, सोच सकते हैं, लेकिन उसमें हम इमर्स नहीं हो पाए, हम उसका टेस्ट नहीं ले पाए, है ना? तो ये क्या था? ये दिस इज हाउ wherever you are, wherever I am, the idea is, कौन है ये? प्लीज म्यूट योरसेल्फ, मैं कर देती हूँ। ऑलराइट, डन। सो द आइडिया इज कि हम जहां भी हैं, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, हम इतना खूबसूरती से किसी चीज का ध्यान कर पाएं कि हम उसमें इमर्स हो सके, है ना? आज हम एक डिश की बात कर रहे हैं, लेकिन ये डिश नहीं है। अगर मुझे कभी भी किसी भी मोमेंट पे लगता है कि मुझे माँ चाहिए, तो मैं उसी समय माँ को ऐसा इमेजिन करूं कि मैं उनका साथ पाऊं, है ना? मैं उनको महसूस करूं कि वो मेरे साथ हैं। सो दिस इज ध्यान। जो ध्यान की शक्ति है, द पावर ऑफ ध्यान, कि मैं देवी में इतना इमर्स हो जाऊं, इतना डूब जाऊं कि जब भी, जिस क्षण मुझे सोचना हो, मैं माँ को अपने सामने पाऊं। एंड लेटर उसका स्टेज क्या आता है? अभी तो मैं एक जगह बैठ के माँ को इमेजिन करती हूँ, इसका स्टेज ऐसे आ जाता है कि मैं उनको हर समय अपने साथ फील कर सकती हूँ। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि किसी भी क्षण में अकेली हूं ही नहीं। I cannot feel alone at any moment. You can go in the dark, you can go in the jungle, there is no fear. आज हम ऐसे हैं कि हमें हजारों लोग में भी शायद कभी अकेला फील होता है, और हमें ऐसा होना है कि हम अकेले में भी अकेले नहीं हैं, है ना? वो साथ चाहिए। तो जब हमें वो साथ चाहिए, तो हमें ध्यान अपना बहुत पावरफुल करना है। तो जिस को अपना ध्यान इतना पावरफुल करना है, वो थम्स अप भेजेंगे या जय माता दी लिखेंगे। ग्रेट, वेरी स्वीट, वेरी नाइस। ठीक है, तो जब हम ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो ये पाठ शुरू करने से पहले हम दो चीजें करते हैं। एक हम करते हैं न्यास और एक हम करते हैं ध्यान। ये परंपरा कह सकते हैं,
पर ये परंपरा से ज्यादा ये बहुत ही साइंटिफिक और बहुत स्पिरिचुअल एक स्टेज होता है कोई भी पाठ शुरू करने से पहले। और अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो जैसे जब हमारे घर में कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट या रेयर बड़े टाइम बाद कोई खास मेहमान जब आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, घर साफ करना शुरू करते हैं फटाफट। वो करना ही है ना। कभी हम घर को चाहे हमारा घर बिल्कुल ठीक हो पर तब भी हम एक नजर जरूर डालते हैं घर पे कि सब ठीक है ना, सब साफ है ना, कहीं धूल तो नहीं है, करते हैं ना। तो ये कुछ ऐसी ही तैयारी है। हमारा घर, ये जो शरीर है ये हमारा घर, इस घर में हमें बहुत खास मेहमान को बुलाना है। किसको? माँ को, कि माँ आओ यहां विराजो। तो हमें अंदर से सफाई करनी है, राइट। तो न्यास जो है, न्यास को बेसिकली ये एक वाइब्रेशन से हमें अपने आप में स्थित करना होता है। हम विराजित करते हैं माँ को, लेकिन ये थोड़ा सा एक चीज है जिसमें गुरु की परमिशन जरूरी है, अनिवार्य है। तो जाहिर सी बात है कि गुरु का होना भी अनिवार्य है इसमें। तो ये हम नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सब लोगों के यहाँ पर गुरु अभी नहीं है, तो न्यास नहीं किया जाएगा। हम लोग ध्यान करेंगे। तो हम ध्यान को समझेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा अंदर से। न्यास के बारे में बोल रही हूँ। ध्यान जो है, ध्यान में क्या होता है कि हमें अपने मन को एकाग्र करना है, जिससे वो भटके नहीं। मन को अपने वश में करना है, अपने वश में, है ना, और उसको माता के स्वरूप में विलीन करना है। तो इससे पहली चीज तो हम विजुअलाइजेशन करेंगे। आज हमारा सारा ध्यान सेशन का होगा विजुअलाइजेशन पर। ध्यान मंत्र में क्या होता है कि माता का हूबहू वर्णन होता है कि माँ कैसी है, कैसी दिखती है, किस रंग की है, उनकी मुस्कान कैसी है, उनके हाथों में कौन से अस्त्र हैं, क्या है, धनुष, बाण, पाश, अंकुश। जब हम इस ध्यान का एक श्लोक है, तो जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक स्पष्ट इमेज बन जाती है, साफ इमेज, है ना। तो हमारा जो भटकता हुआ मन है वो तुरंत एकाग्र होकर माता के चरणों में टिक जाता है। क्योंकि हम जो चीज जितना क्लियरली इमेजिन कर सकते हैं, जितना क्लियरली हम बंद आंखों से देख सकते हैं, उतनी ही जल्दी तो हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं ना, कि हाँ आप मेरे सामने हो, मैं उनकी मुस्कान भी देख पा रही हूँ, आंखें देख पा रही हूँ, रंग देख पा रही हूँ, उनके वस्त्र देख पा रही हूँ, उनके जो है अस्त्र देख पा रही हूँ, चरण देख पा रही हूँ, तो मैं उनके चरणों में शीश भी रख पाऊंगी, राइट। उससे हमारे भाव जागृत होते हैं। दैट इज स्पिरिचुअल इमोशन। फर्स्ट इज विजुअलाइजेशन, कि मैंने विजुअलाइज कर लिया। सेकंड इज स्पिरिचुअल इमोशन, कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वो भाव आता है। और जब तक हमारे अंदर भाव नहीं है तब तक हम 1000 क्या, हम 2000 नाम लेते रहेंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम उसको अंदर से महसूस ना करें, राइट। तो उससे हमारा फल, जो फल मिलना है, जो यहाँ पर फल मिलने के लिए कर रहे, वो भी फल भी आपका मैनिफोल्ड होएगा, वो भी अच्छे से होगा, क्योंकि आप किसी चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। और इससे हम जाते हैं मेडिटेटिव स्टेट में। जब हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति और हमारी एकाग्रता, वननेस, फोकस, ये बढ़ता है, ठीक है। तो कहाँ किस पर ध्यान पड़ता है इससे? एकाग्रता से हमारी जो थर्ड आई है, हमारा आज्ञा चक्र, ये हमारा एक्टिवेट होता है। इससे हमारी मेमोरी, हमारी ध्यान लगाने की शक्ति जो है, और हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्ति, ये तीनों चीजें कई गुना बढ़ती हैं। तो इट इज नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन वन थिंग, इट इज गोइंग टू हेल्प in our spiritual and our physical health also,
It is definitely going to help us. बस ये विश्वास अंदर होना चाहिए, ये फोकस हमें अंदर लाना है, ठीक है। शॉर्ट में जानते हैं, जब हम बिना ध्यान के सीधा पाठ शुरू कर देते हैं तो हमारा मन बार बार भटक सकता है, और जो पाठ है हमारा वो केवल शब्दों का उच्चारण बन के रह जाता है। लेकिन जब हम ध्यान करके पाठ करते हैं तो ललिता सहस्त्र नाम का एक एक नाम हमारे अंदर एक यूनिवर्सल एनर्जी को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की संचार करता है, उसको एक्टिवेट करता है, ट्रांसफायर करता है। इससे मन का भटकाव रुकता है और ध्यान की अवस्था शुरू होती है। अब आप इसको ना खुद ही प्रैक्टिस कीजिएगा। जब हम इसको करेंगे तो आप खुद कभी भी किसी समय इसको प्रैक्टिस कीजिए कि आप फ्रिज से दूर बैठे हैं, फ्रिज आपको दिख भी नहीं रहा है, तो क्या आप उस फ्रिज में रखी अपनी उस एक डिश को अच्छे से देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो? क्या आप उसका टेस्ट ले पा रहे हो? मैं तो बैठे बैठे अभी गुलाब जामुन खा रही हूँ, है ना? तो वो करना है, या कोई भी आप फ्लेवर का आइसक्रीम ले लो, आप वो ले पा रहे हो, छोला खा पा रहे हो। यू हैव टू हैव द टेस्ट एंड यू विल हैव दैट, राइट? सो और हाँ, मैं आपको शुरू से क्यों कहती हूं कि नहाना इतना जरूरी नहीं है। जरूरी है क्योंकि आप नहाते हो तो भी आप मेंटली भी आप खुश होते हो, एक सुख मिलता है। लेकिन जब उसको हम ऐसा बना लेते हैं, नहीं ये पाठ करने से पहले तो मुझे नहा के बैठना है, तो वो एक टास्क बन जाता है ना? कोई भी चीज टास्क नहीं बनानी है, हमें खुशी बनानी है। क्योंकि क्या होगा, हम नहा लेंगे, हमारा शरीर तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन मन तो हमारा अभी भी भटक रहा है। हमें तो मन को वश में करना है सबसे पहले, और उसको हम जब चाहें अगर हम माता के रूप में विलीन कर सकते हैं, उसको इमर्स कर सकते हैं, तो फिर हमारा मन शुद्ध हो गया। तो फिर फिजिकल शुद्धता जो है वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह जाती है। वो हमें खुद समझ आ जाता है कि हमें कब स्नान करके बैठने की जरूरत है और कब नहीं, है ना? दैट इज द होल सोल पर्पस। ऐसा नहीं है कि नहीं नहाना ही नहीं है, या जो मेरे पास नहाने को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं रेगुलरली, तो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द भाव। द भाव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड जब भी हम पूरा ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें तो हम ध्यान श्लोक जरूर करें, डेफिनेटली करें। तो यहाँ पर आज हम ध्यान श्लोक तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम उसके आगे भी थोड़ा सा संस्कृत वर्ड से ही आई विल ट्राई टू यूज एंड आई विल ट्राई टू टेल द होल विजुअलाइजेशन ऑफ माँ। सब लोग ध्यान में आ जाएं, मैं श्लोक पढ़ूंगी, आप लोग सिर्फ श्लोक पर फोकस कीजिएगा, ठीक है? एंड आप लोगों में से किस किस को आता है ध्यान श्लोक ललिता सहस्त्र नाम का? नो, ओके, ठीक है। तो आप लोग फोकस कीजिएगा, आज हम इसको समझेंगे, ठीक है? सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत्, सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत्, तारानायक शेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां, तारानायक शेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां, पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोपलं बिभ्रतीं, सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणं ध्यायेत् परामंबिकां, ध्यायेत् परामंबिकां। एक बार फिर से पढ़ूंगी। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत्, तारानायक शेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां, पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलां बिभ्रतीं, सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामंबिकां।
आप लोग सब बोलेंगे ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। सब लोग अनम्यूट करके बोलिए ओम श्री मात्रे नमः। 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 श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परफेक्ट, ग्रेट। अब अपना ध्यान लाएंगे। सबसे पहले हम बोले सिंदूरारुण विग्रहाम, सिंदूरारुण विग्रहाम। सिंदूर या अरुण, सिंदूर लाल रंग का होता है, अरुण उगते सूर्य की का जो रंग होता है, राइजिंग सन का जो लाल रंग है, उस ऐसा ग्लो, ऐसी चमक है माँ के शरीर में। सिंदूर जैसी लाल रंग की दिखती हैं जब हम उनको देखते हैं। Her divine form radiates a deep red color like the rising dawn. त्रिनयनाम, त्रि मतलब तीन, नयनाम मतलब नयन, तीन आंखें हैं उनकी, 1, 2 and 3, 3 आईज। इन तीनों में कौन शक्तियां समाई हुई हैं? सन, मून एंड फायर, सूर्य, चंद्र और अग्नि, या फिर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मेरी माँ जो है वो 3 आंखों वाली हैं। माणिक्य मौली स्फुरत, उनका जो क्राउन है वो स्पार्कलिंग रूबीज से पूरा एम्बेडेड है। एंड शी wears the crescent moon, the lord of the stars, as a crest jewel. माणिक मौली स्फुरत। तारा नायक शेखराम, तारा नायक शेखराम इज तारों के नायक शेखर, द लॉर्ड ऑफ स्टार्स एज आई सेड। और जो ये माणिक्य मौली मतलब माणिक्य जो है वो स्टोन हुए, रूबीज हुई, माणिक्य से चमकते मुकुट हैं उनका। और तारों के नायक, तारा नायक शेखराम मतलब चंद्रमा जो है उसको मस्तक पर धारण करती हैं। स्मितमुखी, स्मितमुखी मतलब उनका जो फेस है उसके ऊपर स्मिता, उनके मुख पर स्मिता है, मतलब एक जेंटल बेनेवोलेंट स्माइल है, मंद मंद मुस्कुरा रही है माँ। अच्छा, माँ हमेशा मुस्कुरा रही हैं, क्यों? क्योंकि सब कुछ ठीक है। ठीक नहीं है तो ठीक होगा, वो सैटिस्फैक्शन और वो विश्वास है, इसलिए वो हर समय मुस्कुरा रही हैं। अपीन वक्षो रुहाम, यहाँ पर वक्ष की बात हो रही है। वक्ष इज हर breasts, full breasts. Why? It symbolizes motherly love and nourishment. Infinite compassion for all the creation. हम सबका नरिशमेंट कौन कर रहा है? माँ कर रही। उसके बाद आता है पाणिभ्याम विप्रथीम, मतलब पाणी, पाणी मतलब उनके हाथ। उनके हाथ जो हैं उसमें 2 स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या उन्होंने धारण किया हुआ है। पहले में है अलीपूर्ण रत्न चषकम, एक जेम स्टडेड कप है, रत्नों से पूरा जड़ा हुआ वो कप है। उसमें क्या है? सेलेस्टियल हनी, नेक्टर। और वो हम जब देखते हैं उस पे तो उस पे दिखता है कि बहुत सारी जो मधुमक्खियां हैं वो दिख रही हैं उसके ऊपर। तो उस कप में मक्खियां नहीं भरी हुई हैं, उसके ऊपर सेलेस्टियल हनी है, उस हनी के ऊपर वो बीज आ रही हैं। अलीपूर्ण रत्न चषकम, भंवरों से भरे रत्नों के अमृत पात्र को पकड़े हुए है। और रक्तोत्पलाम, रक्तोत्पलाम मतलब उनके दूसरे हाथ में
एक लाल कमल का फूल है। लाल कमल मतलब बेसिकली डीप कलर। अ फुल्ली ब्लॉसम्ड रेड लोटस फ्लावर, शी लव्स द लोटस फ्लावर। फिर सौम्यम, सौम्यम मतलब काम, पीसफुल, जेंटल डिस्पोजिशन, बिल्कुल शांत, सौम्य, दयालु स्वभाव है माँ का। रत्न घटस्थ रक्त चरणाम मतलब जो अब चरण की बात हो रही है, रक्त चरणाम, हर सॉफ्ट ऑस्पिशियस रेड फीट रेस्ट अपॉन अ प्रीशियस जार, दैट जार इज फिल्ड विद जेम्स। अब ये क्या है? ये पूरी जो दुनिया है उसकी अबंडेंस जो है, उसके लिए जो वेल्थ है, वो जिस कलश में भरी हुई है, उसके ऊपर माँ ने पांव रखा हुआ है। Her foot is resting on that अमृत पात्र, रत्न पात्र। देन ध्यायेत परम अंबिकाम, सब लोग ध्यान देंगे। ध्यायेत परम अंबिकाम मतलब कि मैं उनका जो है वो ध्यान करती हूँ, सुप्रीम डिवाइन मदर का। आई मेडिटेट अपॉन दैट सुप्रीम डिवाइन मदर। ये जो अभी हमने पूरी बात करी, माँ का क्या रंग है, माँ की मुस्कान कैसी है, माँ के 3 नैन हैं, उनका जो क्राउन है वो पूरा माणिक्य से भरा हुआ है। तारा नायक शेखराम, जो उनका चंद्रमा है वो उनके मस्तक पर धारण हुआ है। स्मित मुखीम, वो उनका जो है वो जेंटल बेनेवलेंट स्माइल है उनकी। अपीन वक्षोरुहाम, उनके वक्ष जो हैं, शी हैज फुल ब्रेस्ट्स नरिशिंग अस, द होल सृष्टि, द होल प्रकृति। पाणिभ्याम बिभ्रतीम, अलिपूर्ण रत्न चषकम, जेम स्टडेड कप है, उसमें नेक्टर है, हनी है। रक्तोत्पलाम मतलब एक रेड लोटस फ्लावर है उनके हाथ में। उसके बाद वो सौम्य है। रत्न घटस्थ रक्त चरणाम मतलब उनके जो रत्नों से भरा जो कलश है, उसके ऊपर उनके लाल चरण जो हैं। लाली हमने बात करी कि अरुण की है, उगते हुए सूरज की है। उस माँ को, उन माँ का मैं ध्यान करती हूँ और उनको जो है वो नमन करती हूँ। उस माँ के ध्यान में मैं रहती हूँ, परम माँ के। सबको समझ आया? Her feet are resting on the kalash that is filled with all the ratna, all the jewels. इसके सराउंडिंग कुछ मंत्र हैं, जिन मंत्रों में माँ के इसी रूप के को और वर्णित किया हुआ है। मतलब जैसे अब उनके एक उसमें बात होती है वेपन्स ऑफ कॉन्शियसनेस की। जैसे हमने बात करी थी लास्ट संडे, जब दीपा जी ने एक फोटो भेजी थी ग्रुप पे, जिसमें माँ ने 4 चीजें अपने हाथ में पकड़ रखी थी, है ना। तो हम अगर वो देखें तो सबसे पहले तो हमेशा जब हम उगते सूरज को देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि मेरी माँ इस रंग की है। फिर उनकी आंखें जो हैं वो हमेशा डीप कंपैशन में है, करुणा में है हमारे लिए। तो गुस्से की तो बात ही नहीं आती। शी इज ऑलवेज इन लव। उसके बाद उनके जो 4 ऑब्जेक्ट हैं उनके हाथों में, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले वो पकड़े हुए हैं पाश। पाश क्या होता है? इट्स अ नूज, कंट्रोल करने के लिए। एक रोप होती है ना, उसमें एक लूप बना हुआ होता है, इट्स लाइक दैट। तो फिजिकल नूज जो होती है वो कैप्चर करने के लिए होती है, किसी को रिस्ट्रेन करने के लिए होती है। तो वो यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन के लिए है।
जो हमारे नेगेटिव इम्पल्सेस होते हैं, नेगेटिव इम्पल्सेस क्या होते हैं? हमारी ईगो, हमारा लालच, ग्रीड एंड हमारा गुस्सा, क्रोध, एंगर। तो वो उससे जो उनका बॉन्ड है, स्नेयर है, उससे वो कंट्रोल करती हैं। इट्स लाइक दैट। तो इट रिप्रेजेंट्स अ लूप्ड रोप। तो उससे वो हमें she controls us. Second is Ankush. Ankush is what? Ankush is goad. Goad means again ये हमारे एंगर को कंट्रोल करने के लिए है और हमारे वर्ल्डली इल्यूजन्स, जो हम मोह माया में भटक जाते हैं। पहले समझते हैं अंकुश क्या है। अंकुश है एक टूल होता है जिसका एक शॉर्ट हैंडल होता है एंडिंग इन अ शार्प स्पाइक, मतलब ऐसा कर्व्ड हुक, दराती टाइप का। ठीक है, वो ओरिजिनेट हो रहा है इंडिया का ही है वो। क्यों? क्योंकि उसका कर्व्ड हुक जो है वो, अगर आपने देखा हो तो जो एलिफेंट का ड्राइवर होता है, महावत जिसको बोलते हैं, वो एलिफेंट को उससे गाइड करता है, ट्रेन करता है, कंट्रोल करता है एलिफेंट का मूवमेंट। तो वैसे ही अगर हम स्पिरिचुअलिटी में देखें तो इट रिप्रेजेंट्स द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स। हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि इधर उधर नहीं भटकना है। ऑब्स्टिकल्स आर जो हमें भटका सकता है, वर्ल्डली डिजायर्स, उस पर हमें मास्टरी लेनी है। तो ये हिंदुइज्म में भी होता है और ये बुद्धिज्म में भी होता है। तो ये मेटाफोर है फॉर मेंटल डिसिप्लिन। ठीक है, उसके बाद माँ के हाथों में पुष्प बाण हैं। अगर आप देखो तो उनके फ्लावर्स हैं, 5 एरोज हैं जिसके ऊपर फ्लावर्स हैं, तो दैट इज पुष्प बाण। दैट इज रिप्रेजेंटिंग द 5 सेंसेस। विच 5 सेंसेस? फर्स्ट इज अरविंद, लोटस है उनके हाथ में। देन इज अशोका फ्लावर, देन इज मैंगो ब्लॉसम, देन इज नवमल्लिका विच इज जैस्मिन, एंड देन इट इज ब्लू लोटस विच इज नीलोत्पला। तो ये क्या है? लोटस जो है, अरविंद जो है, वो हमारी हियरिंग को दर्शाता है कि हमारी हियरिंग जो है वो ठीक चले, साउंड। देन अशोका रिप्रेजेंट्स टच, फीलिंग, स्पर्श। उसके बाद जो मैंगो ब्लॉसम है दैट रिप्रेजेंट्स आवर साइट, फॉर्म। देन जैस्मिन जो है नवमल्लिका, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा टेस्ट, हमारा फ्लेवर। And then the blue lotus, Nilotpala, which represents our smell, our odor. तो हमारी जो 5 senses ये जो हैं, इनको माँ कंट्रोल करती हैं विद हर पुष्पबाण। अब उसके बाद आता है उनका चाप, which is sugar cane bow, लंबा सा sugar cane मुड़ा हुआ, वो आपने देखा माँ के हाथ में। तो that is a bow made of sweet sugar cane. Why? It is representing the human mind. शुगर केन जो है वो इनहेरेंटली स्वीट है, इट इज वेरी स्वीट, बट इट रिक्वायर्स एफर्ट टू क्रश इट एंड देन एक्सट्रैक्ट द जूस. सो सिमिलरली द माइंड इज फुल ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट्स, बट व्हेन प्यूरिफाइड बाय द गॉडेस, बाय द माँ, it yields the sweetness of divine love, devotion and spiritual joy, which is ananda. Alright, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है, समझने के लिए कि माँ ने क्या लिया है और क्यों लिया है. वी आर ऑलरेडी नियरिंग द एंड, सो वील एंड हियर and the group is open for your queries or your sharings. बहुत अच्छा था सोनल, जय माता दी. जय माता दी. थैंक यू. मुझे ये टाइम ज्यादा सूट किया बिकॉज आई वाज अलर्ट. दिल किया लेटने को बट आई डिडंट, एंड यस आई अंडरस्टूड एवरीथिंग. तो मुझे है कि 6 बजे से अगर 7 बजे करेंगे तो बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच. We'll ask on group what suits most of the members. Please, because this is something I'm understanding and I want to really work on myself. Thank you. Yes, thank you Ravita ji. Very beautiful Sonal ji, very very beautiful. कुछ actually वो ध्यान श्लोक तो ध्यान ही नहीं दिया था ध्यान श्लोक पर. Thank you Sonal ji for the enlightenment. बहुत ज़्यादा अच्छा knowledge था, and there are many things that I didn't know before this. Thank you, thank you. Thank you Sangeeta ji.
Thank you, Deepa ji. Deepa ji, you have done this Lalita Sahasranam part before. पाठ पढ़ा है. पाठ माने हाउ वुड यू डिफाइन पाठ? पाठ मतलब जो 1000 नाम को हम लेते जाते हैं, पाठ Chanting? कैसे करते हाँ, किया है. किया है. तो उसमें ध्यान श्लोक पढ़ा था. वही तो बोल रही हूँ, ध्यान ही नहीं. आई जस्ट स्टार्ट ऑफ विद श्री माता श्री महाराग्नि. अच्छा, ओके हाँ. ओके, गॉट इट. So, yeah. I was blessed to be inducted. गुरुजी का आशीर्वाद था. उनसे मैंने फर्स्ट टाइम उनसे सीखा था, बट I completely missed the ध्यान श्लोका. So thank you for that. You're welcome. सेशन की शुरुआत में मैंने कहा था कि आप लोगों को अपने साथ एक ओपन वेसल में पानी रखना है. वो मिट्टी का ग्लास हो सकता है, कांच का ग्लास हो सकता है, या फिर कोई धातु हो सकता है, जैसे कॉपर, चांदी, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, और या फिर स्टील. तो बेसिकली वाटर बॉटल नहीं, वाटर ग्लास या वाटर वेसल, जैसे हम लोटा रख लेते हैं या उस तरह का कोई भी ओपन वेसल जो है. तो उसका हमने अभी सेशन के बाद क्या करना है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में डाला है. आप उसको प्लीज़ रेफ़र कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगी. और वरना अभी तो हमारे कम ही वीडियोज़ हैं, आपको ईजिली दिख जाएगा. धन्यवाद. थैंक यू. जय माता दी.